करण अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ा। उसके नीचे की जमीन हिल रही थी क्योंकि उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए अपने आग और बर्फ की रचना का उपयोग किया था। करण की गति देखकर वह एक पल के लिए निपुण घबरा गई। शांत हो जाओ, अनु ने सोचा। बस वही करो जो शिक्षक ने तुम्हें करने को कहा है। सबसे पहले मन शील्ड। अनु ने तेजी से चौंकने वाले अंदाज में कई शब्द बोले। इसमें उसे आधा सेकंड भी नहीं लगा। जैसे ही उसकी मन शील्ड प्रकट हुई, उसके चारों ओर कुछ प्रकट हुआ। एक सामान्य इंसान जिसे युद्ध का अनुभव नहीं है, ठीक होने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन जादूगरों ने अपने दिमाग को परीक्षण किया। वे योद्धाओं की तुलना में सब बहुत तेज सोच रहे थे। उनके कारण ऐसे प्रतीत हुआ जैसे कि लड़ाई शुरू होने से ही अनु ने अपना जादू चला दिया था। जब मन शील्ड दिखाई दिया और तब कर्ण ने अभी भी 25 मिनट दूर था। मन का उपयोग करने से पहले मुझे एक आइस स्प्रेयर बनाने में सक्षम होना चाहिए, अनु ने सोचा। अनु के शब्द आपस में उलझ गए क्योंकि वह करण की सबसे समझ से भी अधिक तेजी से बोल रही थी। जब करण 10 मीटर दूर था तो अनु के सिर के ऊपर बर्फ से बनी एक लंबी सुई दिखाई दी। अगला मन कदम, अनु ने सोचा। करण अनु के सामने पहुंचा और आगे बढ़ गया, लेकिन करण का हमला चूक गया क्योंकि अनु अचानक उसकी दृष्टि से गायब हो गई और वह लगभग तुरंत ही सबसे 20 मीटर से अधिक दूर आ गई। करण को उम्मीद थी कि उसका प्रतिनिधि मन का इस्तेमाल करेगा। उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी थी और वह जानता था कि जादूगर कौन कौन से जादू कर सकते हैं। बिना रुके करण तुरंत फिर से अनु की ओर बढ़ा। प्रत्येक मन चरण में अनु के मन का काफी हिस्सा खर्च हो गया था। उसके प्रतिनिधि के सभी मन का उपयोग लड़ाई जीतने के सबसे आम तरीके में से एक था। कुछ शब्दों के बाद अनु के पास एक दूसरा पर बर्फ का भाला दिखाई दिया। करण उसके पास पहुंचा और आगे बढ़ा। अनु फिर से गायब हो गई, लेकिन इस बार करण ने देख लिया था कि वह कहाँ जाएगी। अनु ने अपना मंत्र समाप्त करने के लिए बाद की निश्चित दिशा में देखा था और करण को बताया था कि वह वहां जाएगी। अनुभवी जादूगर ऐसी नौसिखिए गलतियां कभी नहीं करेगी। उन्होंने पहले ही आसपास का निरीक्षण कर लिया होगा और याद कर लिया होगा कि वे कहाँ जाना चाहते हैं। मन का उपयोग करते समय उसने उस दिशा में देखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए करण ने उस स्थान पर ध्यान के हमला किया जहाँ से अनु गुजरेगी। जैसे ही करण की तलवार को पीछे धकेला गया, दो कठोर चीजों की आपस में घिसने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। करण ने उसके मन शील्ड पर पार किया था। 30 मीटर दूर अनु का चेहरा सफेद हो गया। मैंने बहुत सारा मन खो दिया है, उसे भयभीत होकर सोचा। घबराहट मत अनु, बस वही करो जो शिक्षक ने तुम्हें बताया है। एक और आइस पीरियड बनाओ। करण ने अपने प्रतिनिधि पर फिर से आरोप लगाया। अनु के बगल में एक तीसरा आइस पीरियड दिखाई दिया। जब अनु के मन को अपने पास आते देखा तो वह अनुचित थी कि उसे क्या करना चाहिए। अब तक लड़ाई काफी आसान रही। क्या मुझे मन पशु आजमाना चाहिए? अगर मैं इसे पूरा कर सकती हूँ तो मुझे जीतने में सक्षम होना चाहिए। जब अनु ने निश्चित रूप से करण की ओर आते देखा तो वह भयभीत हो गई। बेहद जोखिम भरा। उसने एक और मन स्टेप तैयार करते समय सोचा। बस वही करो जो शिक्षक ने मैं तुमसे कहा था। जब कुछ तैयार है, अब मुझे इसे उतारना है। अनु ने घबराहट से सोचा। बस वही करो जो शिक्षक ने तुम्हें कहा था। करण की तलवार फिर से अनु की मन हील पर गिरी और वह एक बार फिर से गायब हो गई। फिर करण उसका पीछा करने के लिए उसकी ओर मुड़ा। करण की वर्दी पर जादुई घेरा सक्रिय हो गया। जब अनु ने दूरी की और गोली चलाई थी तो उसने उसके पीछे पर एक बर्फ का भाला फेंक दिया था, जिससे उसकी वर्दी पर जादू का घेरा शुरू हो गया था। करण थोड़ा अधिक आश्चर्यचकित था। जब उन्होंने परीक्षण को सोल्जर स्टेट योद्धाओं से लड़ते देखा था तो उन्होंने उनमें से किसी को भी अनिवार्य रूप से एक साथ दो मंत्रों का उपयोग करते नहीं देखा था। कर्ण ने बहुत प्रतिभाशाली परीक्षणों को भी देखा था, लेकिन वे भी ऐसा कुछ करने में सक्षम नहीं थे। और जब कर्ण ठीक हुआ तो वर्षा उसके सामने आ गई। दो अन्य आइस स्पीयर को वर्षा ने नष्ट कर दिए। अभी अभी अनु ने अपने तीनों आइस स्पीयर को एक पंक्ति में खोल दिया था। यह बिल्कुल वही था जो उसके शिक्षक ने उसे सिखाया था। योद्धा के पास अक्सर कुछ ऐसे कवच होते हैं जो उन्हें जीवित घातक हमले से बचाते हैं। यही कारण है कि एक साथ उसे ऐसे कई हमलों को अंजाम देना महत्वपूर्ण है। कर्ण ने आश्चर्य से
सामने की ओर देखा। मेरी हालत हुई हार हुई। उसने सोचा। जाहिर तौर पर उसका प्रतिनिधि अविश्वसनीय रूप से अनुभवनीय था, फिर भी उसका प्रतिनिधि अब भी उससे आसानी से जीत गया था। कर्ण ने अनुमान लगाया कि उसके प्रतिनिधि ने याद उसके मन का 70% भी उपयोग नहीं किया था। मैंने यह किया है, अनु ने उत्साहित मुस्कान के साथ सोचा। यह बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे शिक्षक ने कहा था। आप जा सकती है, वर्षा ने अनु से कहा। अपने भुगतान के लिए अपनी अकेडमी के भारी पुरस्कारों के पास के लिए जिम्मेदार शिक्षक के संपर्क करें। अनु जल्दी ही ठीक हो गई और विनम्रता से झुक गई। धन्यवाद मिस, उसने कहा। अनु ने आखिरी बार कर्ण पर नजर डाली लेकिन और कुछ नहीं कहा। कर्ण डरावना लग रहा था और वह उसके आसपास नहीं रहना चाहती थी। अनु के कमरे से चले जाने के बाद वर्षा ने कर्ण की ओर जलवन मुस्कान के साथ देखा। शाबाश, आप उसके मन को काफी हद तक खत्म करने में कामयाब रहे। कर्ण को खुद पर उतना गर्व महसूस नहीं हुआ। मैंने उसके मन को बहुत थका दिया, कर्ण ने सोचा। कर्ण ने अपनी मुठ्ठियां बीच ली। वह बेहद अनुभवी थी लेकिन फिर भी वह जीत गई। फिर कर्ण को वे सभी लड़ाइयाँ याद आई जो उसने अलवर्दियों और परीक्षणों के बीच देखी थी। कोई भी परीक्षण उसके जितना धारा प्रभाव जादू चलाने में सक्षम नहीं था। मैं आश्चर्यचकित हूँ। क्या यह मन स्रोत का प्रभाव है? इस लड़ाई में मन स्रोत ने क्या भूमिका निभाई? कर्ण ने वर्षा से पूछा। उसके बर्फ के भाले, वर्षा ने उत्तर दिया। उसका मन स्रोत उन्हें जल्दी से प्रकट करने और उन्हें बनाए रखने के लिए बहुत अधिक मन का उपयोग किए बिना उन्हें सक्रिय रखने की अनुमति देता है। सबसे बड़ा लाभ हाफ कास्ट करने की क्षमता है। मिली जुली जात या कर्ण ने पूछा। उसने पहले उस पर क्षमता के बारे में नहीं सुना था। भले ही वह पूरे 1 साल तक रोहित की कक्षा में गया था। शायद इसका मतलब यह था कि हाफ कास्ट एक ऐसी चीज थी जिसका उपयोग केवल विशेष ही कर सकते हैं। आखिरकार कर्ण केवल तैयारी ग्रेड में था जो सैनिक चरण में योद्धाओं के लिए था। प्रशिक्षण क्षेत्र में वर्षों से वर्षा ने समझाया। आइस स्प्रेयर एक जादू है। आप उन्हें बुलाते हैं और वे फिर से उन्हें मुफ्त करते हैं, लेकिन मन स्रोत प्राप्त करने के बाद आप आधा कास्ट कर सकते हैं। आधा कास्ट आपको एक जादू तैयार करने और बाधित करने की अनुमति देता है। आप काम को नष्ट किए बिना मंत्र उसके एक के बाद एक 3 आइस स्प्रेयर मंत्रों में से 90% को पूरा किया, फिर एक के बाद एक तेजी से 3 मंत्रों को पूरा किया। इसमें प्रत्येक मंत्र एक बहुत शक्तिशाली हमले का प्रतिनिधि करता है। उसे एक हमला करने में लगभग पूरा 1 सेकंड लगा। एक आइस स्प्रेयर मंत्र में लगभग उतनी ही शक्ति होती है जितनी कि आप सभी रक्षा को छोड़कर एक ही हमले में अपना सब कुछ डाल देते हैं। लेकिन एक जादूगर के रूप में वह इसमें से कई हमलों को पहले से तैयार कर सकती है। बेशक मंत्र स्रोत को विशिष्ट होना चाहिए। हाफ कास्ट केवल मौलिक मंत्रों पर काम करता है। आपको यह भी याद रखना होगा कि एक जादूगर की अपनी आत्मीयता के साथ निकटता उन्हें जब चाहे मंत्र पूरा करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए आपके प्रतिनिधि ने मंत्र का उपयोग करते हुए मंत्र समाप्त कर दिया। आपने यह पता नहीं था। यही कारण है कि वह सक्षम थी तुम्हें बाहर निकालने के लिए। लेकिन यह परीक्षण का मुद्दा है। आपको ये चीजें सीखनी चाहिए ताकि जब आपकी जीवित वास्तव में खतरे में हो तो आप उनके झोंसे में न आए। वैसे भी आपने अपने पहले प्रतिनिधिकरण के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वर्षा ने उज्जवल मुस्कान के साथ कहा। कर्ण ने वर्षा द्वारा बताई गई हर बात को आत्मसात कर लिया, लेकिन कमरे के दरवाजे दोबारा खुलने से पहले वह इसे ठीक से बता नहीं पाई। कर्ण ने पलट कर देखा और एक घबराहट हुए युवक कमरे की ओर देखता रहा। एक अनुभवी प्रतिनिधिकरण से सोचा। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक मुझे इस चीज से निपटना होगा। कर्ण का अगला प्रतिनिधि एक पृथ्वी विशेषज्ञ था और जाहिर तौर पर यह उसके पास युद्ध का लगभग कोई अनुभव नहीं था। कर्ण के पहले प्रतिनिधि की तरह इससे भी कई गलतियां की और कर्ण ने अपने मन शील्ड पर कुछ बार पार करने के अपने प्रतिनिधि के मन का बहुत अधिक उपयोग करने से कामयाबी हासिल की। लेकिन कर्ण का प्रतिनिधि कई विनाशकारी हमलों की तैयारी करने में कामयाब रहा जो तेजी से जाहिर किए गए। इस बार कर्ण के प्रतिनिधि ने कई अर्थ वीर को बुलाया था जो मैदान से बाहर चले गए थे। कर्ण की सजगता के कारण वह पहले वाले से बचने में सक्षम था, लेकिन यह आसान नहीं था। कर्ण को पृथ्वी शिखर से मुश्किल से बचने के लिए अपना सारा संतुलन छोड़ना पड़ा। निपुण को अपने शेष मंत्रों को खोलने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता थी। उसने अगले 2 मंत्रों को तेजी से जारी किया और कर्ण उन्हें बचने में सक्षम नहीं रहा। कर्ण हार गया। निश्चित रूप से वर्षा को विनम्रता से प्रणाम किया और कर्ण पर नजर डाली। फिर वह खर्राटा लेते हुए
बिना कुछ कहे चला गया। कर्ण का अगला प्रतिनिधि एक धातु विशेषज्ञ था। जब धातु विशेषज्ञ ने मंच टेप का उपयोग किया तो कर्ण ने अपनी तलवार का उपयोग नहीं करने का फैसला किया, बल्कि निपुण ने निपटने के लिए मंच टैप के रास्ते में कूदने का फैसला किया। मंच शील्ड ने कर्ण को दूर फेंक दिया और वह उसके बाद जल्दी से हार गया। मंच टैप का उपयोग करते समय ये निपुण कर्ण से तेज थे, जिससे उन्हें काफी आश्चर्य हुआ। जरूर मंच टैप तेज था, लेकिन इतना तेज अगला प्रतिनिधि एक अग्नि विशेषज्ञ था। फायर एस्टेंडर्स मूल रूप से जादू अकेडमी में मौजूद नहीं थे, लेकिन कर्ण के प्रतिनिधि केवल जादू अकेडमी से नहीं आए थे। उनके बहुत से प्रतिनिधि ऐसे विशेषज्ञ थे जिन्हें सच्चे जादूगर बनने की कोशिश करना छोड़ दिया था, या ऐसे लोग थे जिसके पास ऐसा बनने के लिए प्रतिभा या अनुसार नहीं था। वे ऐसे अनुयायी थे जो सदैव अनुयायी बनने रहेंगे। वे मूल रूप से अस्तित्व से सबसे खराब अनुयायियों में से गिने जाते थे, और फिर भी भले ही वे उन सभी के पास भयानक लड़ाइयों का अनुभव था, बस कुछ सरल नियमों का पालन करके उन्होंने हमेशा कर्ण के खिलाफ जीत हासिल की। एक योद्धा के रूप में कर्ण को लगातार अपने प्रतिनिधि के साथ तालमेल बिठाना पड़ता था। शौर्य निपुण लेने पड़ते थे, लेकिन एक जादूगर उस तरह से नहीं लड़ता था। एक जादूगर ने नियमों का पालन किया, उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन किया, उन्होंने एक रास्ता अपनाया, उन्होंने एक क्रम का पालन किया, उन्होंने एक योजना का पालन किया। उनके लिए योद्धाओं के विरुद्ध लड़ना चरण दर चरण मार्गदर्शन का पालन करने से अधिक कुछ नहीं था। युद्ध शक्ति में जादूगर योद्धाओं से श्रेष्ठ थे, और वे केवल तभी हार सकते थे जब उन्होंने अपनी शक्तियों का सही ढंग से उपयोग नहीं किया है। लेकिन चरण दर चरण मार्गदर्शन का पालन करके उन्होंने उसका पूरी तरह से उपयोग किया। यदि एक विशाल व्यक्ति कई गलतियां करता है और अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं करता है, तो वह आमने सामने की लड़ाई में अपने से कहीं छोटे व्यक्ति से हार सकता है। यही विश्वास व्यक्ति केवल हमलों का विरोध करने और अपने प्रतिनिधि पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो विशाल व्यक्ति लगभग हमेशा जीतेगा। विशाल आदमी के पास वजह और शक्ति का लाभ था, और यदि वह दूसरे को जमीन पर फेंकने और उसके ऊपर उतरने में कामयाब होता, तो विशाल आदमी को जीतने के लिए केवल अपनी कच्ची शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होती। तकनीक कोई मायने नहीं रखती। यही कारण है कि पृथ्वी पर युद्ध खेलों में भार वर्ग मौजूद थे। भारी और बड़ा होना एक अनुचित लाभ है। यही बात जादूगरों के लिए भी सच थी। जब उन्होंने इस दुनिया में योद्धाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो उनकी शक्तियां उनके प्रतिनिधि की शक्तियों से अचूक रूप से अधिक थी। प्रक्रिया से गुजरने के दौरान उन्हें कई हिट लेने की आवश्यकता होगी, लेकिन उनके मन शील्ड ने इसका ख्याल रखा। जब तक वे अपने प्रतिनिधि के हमलों का विरोध कर सकते हैं, जब तक कि वे अपनी शक्ति का प्रकट करने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक जादूगर जीत जाते हैं। बेशक ये केवल अनुभवी जादूगरों के लिए ही गिना जाता है। एक अनुभवी जादूगर अपने प्रतिनिधि को पूरी तरह से कुचलने के साथ साथ अपने विरोधियों को उन पर वार भी नहीं करने देगा। और कर्ण को शक्ति अंतर बहुत स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। पूरे दिन की लड़ाई के बाद कर्ण एक भी बार नहीं जीत सका। वह मंच टेप का उपयोग करते समय यह अनुमान लगाने में बहुत अच्छा हो गया था कि उसके प्रतिनिधि कहाँ जाएंगे, और वह कई बार उनके मंच शील्ड को हिट करने में कामयाब रहा। कर्ण अपने प्रतिनिधि का पीछा करने में भी बहुत तेज हो गया था, जिससे अक्सर उसे उसके मंच शील्ड को हिट करने का अतिरिक्त मौका मिलता था। लेकिन अंत में विशेषज्ञ की तैयारी पूरी होने के बाद कर्ण हमेशा मंत्रों की तीव्र बौछार का शिकार हो जाता था। कर्ण ने अनुयायियों को रोकने और उन्हें अधिक नुकसान पहुंचाने की अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पूरे दिन के बाद उसे एहसास हुआ कि वह और कुछ नहीं कर सकता। यह एक रास्ता एक मुद्दा अंत था। इसलिए कर्ण ने अपने प्रतिनिधि के जादू से बचने में सक्षम होने पर ध्यान केंद्रित किया। उस पल कर्ण को एक बार फिर से एहसास हुआ कि जादूगर से लड़ना कुछ हद तक जानवर से लड़ने के समान था। जानवर से लड़ते समय सबसे महत्वपूर्ण बात उसके विनाशकारी हमलों से बचना था। उनके हमलों के बीच अन्य योद्धाओं के हमलों की तुलना में कहीं अधिक शक्ति थी, जिससे मूल रूप से एक योद्धा के लिए उन्हें रोकना असंभव हो गया था। इस हमलों से हमेशा बचना पड़ता था। यही बात तब सच थी जब कोई जादूगर से लड़ता था। उनके मंत्रों को रोकना असंभव था,
और व्यक्ति को हमेशा उनसे बचने की आवश्यकता होती थी। जादूगर और जानवरों के बीच एक का अंतर इस विनाशकारी हमलों की आपूर्ति थी। एक जानवर एक समय के लिए केवल एक ही विनाशकारी हमला कर सकता है, लेकिन एक जादूगर एक ही सेकंड में कई विनाशकारी हमले कर सकता है। अंत में कर्ण ने मंत्रों से बचने की अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। यह तब तक ठीक था जब तक कि उसे केवल एक बार ही मारा गया था, क्योंकि उसकी वर्दी पर उस पहाड़ को रद्द कर दी थी। उस समय उसके प्रतिनिधि को फिर से कई और स्पेशल तैयार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कर्ण स्पेशल से बच सकता था यदि वह केवल एक ही होता तो। और यहीं पर कर्ण का जानवरों से लड़ने का अनुभव काम आया। किसी योद्धा के लिए किसी जादूगर के जादू से बचने पाना सामान्य बात नहीं थी। वास्तव में यह बहुत दुर्लभ था। लगभग सभी योद्धा भाग्य के सहारे से ही जादूगर से बचने में सफल रहे, लेकिन कर्ण लगातार ऐसा कर सकता था। यह कर्ण की शक्ति का आधार था और इससे उसे एक ठोस शुरुआती बिंदु दिया गया। अब उसे केवल उस दिशा में आगे बढ़ना था। 2 दिनों के बाद कर्ण लगातार हर दूसरे प्रयास में एक स्पेस और दूसरे स्पेशल में बचने में सफल रहा। तीसरे दिन के बाद कर्ण ने उस आवश्यक को 75% तक बढ़ा दिया। चौथे दिन बाद यह 90% हो गया। 5वें दिन बाद यह 95% हो गया। अब तक कर्ण अपने विरोधियों के मन को काफी हद तक खत्म करने में कामयाब हो चुका था, लेकिन वह अभी भी एक बार भी नहीं जीत पाया था। लेकिन वह प्रगति कर रहा था। अभी तक कर्ण के लगभग सभी विरोधियों को अपने 70% से अधिक मन का उपयोग करना पड़ता था। 10वें दिन के बाद कर्ण 2 मंत्रों से बचने में कामयाब रहा, लेकिन तभी आगे बढ़ना फिर से कठिन हो गया। कर्ण को दूसरे स्पेशल ने बचने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना पड़ा, जिससे उसके तीसरे स्पेशल से बचना असंभव हो गया। यदि एक निपुण ने 3 मंत्र तैयार किए तो कर्ण पर एक का प्रभाव पड़ेगा और निपुण को अन्य 3 मंत्र तैयार करने की आवश्यकता होगी। यदि कोई निपुण 4 मंत्र तैयार करता है तो कर्ण तुरंत हार जाता है, लेकिन दोनों ही मामले में कर्ण ने अपने प्रतिनिधि को उसका 80% मन बर्बाद करने के लिए प्रेरित करने में कामयाब रहा, बस थोड़ा और अधिक। जब तक वह उसके सारे मन को खत्म करने में कामयाब रहा, वह जीत जाएगा। अधिक दिन बीत गए और कर्ण बेहतर से बेहतर होता गया, फिर भी वह एक बार भी नहीं जीत पाया। कर्ण के सामने एक और समस्या आ गई थी। उसके बहुत से विरोधी अब मन पशु का उपयोग कर रहे थे। मन पशु का सामान्य रक्षात्मक मंत्र था। इसमें निपुण की एक भुजा के चारों ओर एक बल क्षेत्र जैसा कुछ बनाया, जो काफी हद तक बाहर की ओर फैला हुआ था। मन पशु वही तकनीक थी जिसका उपयोग राम ने कछुए के हमलों से निपटने के लिए किया था। उसने एक विशाल बल क्षेत्र बनाया था और इसका उपयोग पर्वतीय कछुए के पत्थरों को दूर फेंकने के लिए किया था, जैसे ही वह कंकड़ हो। इन निपुणों का मन पशु राम जितना अत्यधिक शक्तिशाली नहीं था, लेकिन यह अभी भी परेशानी भरा था। मन पशु का उपयोग करने से उतना मन बर्बाद नहीं हुआ जितना किसी के मन शील्ड पर हिट लगने से हुआ, लेकिन इसका उपयोग करना कठिन था, क्योंकि निपुणों को वास्तव में कर्ण की गतिविधियों का कुछ हद तक अनुमान लगाना था। यदि उन्होंने अपने मन पशु से गड़बड़ी की होती तो वह मन पशु का उपयोग करने में अपना मन बर्बाद कर देते और साथ ही अपने मन शील्ड पर हमला भी प्राप्त कर लेते, क्योंकि कर्ण के प्रतिनिधि अब मन पशु का उपयोग कर रहे थे। इसलिए कर्ण की प्रगति पिछड़ गई थी। अब तक कर्ण अपने प्रतिनिधि के मन का मुश्किल से 60% ही बर्बाद कर सकता था, लेकिन कर्ण मूर्ख नहीं था। उससे कुछ एहसास हुआ। उसके शुरुआती प्रतिनिधि बहुत अनाड़ी थे। उन्होंने मन पशु का उपयोग नहीं किया था, लेकिन अब उसके प्रतिनिधि आत्मविश्वास से मन पशु का उपयोग कर रहे थे। इसका मतलब था कि कर्ण के विरोधियों का अपग्रेड किया गया था। अब वह निपुणों के बेकार हिस्से से नहीं बल्कि औसत लोगों से लड़ रहा था। जब कर्ण ने अपने पहले कुछ विरोधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो वह केवल उसके मन का लगभग 50% ही उपयोग कर पाया और वे प्रतिनिधि सबसे खराब निपुण थे। अब वह औसत निपुणों के मन का 60% बर्बाद करने में कामयाब रहा। कर्ण ने प्रगति की थी। कई और दिन बीत गए और कर्ण ने मन पशु से बेहतर तरीके से निपटना सीख लिया था। मन पशु से निपटने के 3 सत्र थे। पहला सत्र, मन स्टेप का उपयोग करने के बाद इसे कुछ हद तक टालना और तेजी से निपुण के नए स्थान की ओर बढ़ना। दूसरा सत्र, बहुत आत्मीयता के साथ मन पशु से बचना और निपुणों को और अपनी पूरी शक्ति के साथ मन कदम का उपयोग करने के लिए मजबूर करने और भी अधिक मन का उपयोग करना। तीसरा सत्र, मन पशु को निश्चित करना और प्रतिनिधि के मन शील्ड को मारना, इससे पहले कि वे मन स्टेप के साथ गायब हो जाए।
5वें दिनों के बाद कर्ण आत्मविश्वास से पहले स्तर तक पहुंचने में सफल रहा। अब तक मन पशु की मार से वह जमीन पर नहीं गिरा था। कई और दिन के बाद कर्ण कुछ बार दूसरे स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता उसे ब्रेक लेना पड़ा। 17 दिन बीत चुके थे, यानी अब अकेडमी की नीलामी होगी। वर्षा कई चीजों से निपटने के लिए चली गई। आखिरकार वह 2 सप्ताह से अधिक समय से यहाँ थी। करण अपने कमरे में चला गया और बैठ गया। कोई सोच सकता है कि करण 17 दिनों की लगातार लड़ाई के बाद आराम कर रहा था, लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर था। करण ने अपनी प्रगति देखी और वह इसका आदी हो गया। बहुत ज्यादा अधिकार, वह और अधिकार शक्ति चाहता था। वह बहुत प्रगति कर रहा था। करण अभी लड़ाई जारी रखना चाहता था, लेकिन उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कमरा फिर से खाली नहीं हो गया। करण को कुछ भी नहीं करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मोहन राम द्वारा किए गए कई मंत्रों के साथ करण के कमरे में पहुंचे। उन्होंने करण को मंत्र दिए और उन्हें मंत्र कास्टिंग में परीक्षण होने के बारे में कुछ समझा दिया। जनरल स्टेट योद्धा बनने के बाद करण का दिमाग भी धीरे धीरे विकसित हो रहा था। अब तक उसका दिमाग प्राविधिक दायरे तक पहुंच गया था। आणविक क्षेत्र प्रभावशाली नहीं था, लेकिन फिर भी यह एक कदम आगे था। मोहन के चलने जाने के बाद करण ने मंत्रों की सूची देखी। वे कल्पना करने योग्य सबसे आसान मंत्र थे। यह लगभग ऐसा था जैसे वे मंत्र नहीं बल्कि परीक्षण विधियां थी। एक जादू के लिए कर्ण को आसपास से फायरमन इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। कर्ण बेजान आग और बर्फ के मन को अवशोषित कर सकता था, लेकिन वह अभी तक वायुमंडल से इसे प्रकाश में मन को अवशोषित करने में सक्षम नहीं था। जाहिर है राम यह परीक्षण करना चाहता था कि क्या कर्ण में सामान्य समानता वाले लोगों की सामान्य क्षमताएं हैं। कर्ण ने बैठ गया और इस मंत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। वह राम की मदद कर रहा था, लेकिन वह यह काम पहले अपने लिए भी कर रहा था। उसकी जादुई क्षमताएं उसकी शारीरिक क्षमताओं की शक्ति तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन कुछ मंत्र थे जो कर्ण की थोड़ी मदद कर सकते हैं। एक जादूगर की शक्ति 100% जादूगर से 0 भौतिक थी। एक योद्धा की शक्ति 0 जादुई और 100% भौतिक थी। एक जादुई योद्धा की शक्ति 40% जादुई और 60% भौतिक थी। कर्ण के योद्धा के शरीर के कारण उसे अपनी शक्ति को 10% जादुई और 90% भौतिक बनाने की योजना बनाई। मंत्रों ने किसी के मन से मन का उपयोग किया, लेकिन एक जादूगर की तुलना में अगर कर्ण के मन में मन खत्म हो गया तो वह असहाय नहीं होता। उसके कारण भले ही उसके मन के लिए उसके का भंडार दयनीय रूप से छोटा था, वह अपने मन के लिए सभी मन का पूरी तरह से उपयोग करने के प्रतियुद्ध एक बार की बढ़त हासिल करने का प्रयास कर सकता था। करण को याद आया कि कैसे अमन ने अपने हमले के कोने को बदलने के लिए अपनी एफडीडी का इस्तेमाल साइड में जाने के लिए किया था। यदि कर्ण अपने सभी मन का उपयोग एक मन टर्न में किराने पर जाने के लिए करता है, तो इससे उसे पहले से ही मदद मिलेगी। एक मन कदम के साथ वह अतिरिक्त हमले से बच सकता है। निपुणों की तुलना में एक मन कदम स्पष्ट रूप से दयनीय था, लेकिन यह एक मन कदम अंतर ला सकता है। लेकिन मन स्टेप सीखने के लिए कर्ण को स्पेशल कास्टिंग से परिचित होना पड़ा और राम के बेस आसान मंत्र बिल्कुल सही समय पर आए। उस क्षण कर्ण को आगे बढ़ने के एक और रास्ता दिखाई दिया। कर्ण तेजी से अपने तकनीकों की सीमा से करीब पहुंच रहा था। निपुण उस पर भारी पड़ रहे थे। भले ही वह उन्हें लड़ने में लगभग निपुण था, तकनीक केवल इतना ही कर सकती है। कर्ण को अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा अपग्रेड करना था और इसमें से एक तकनीक मन स्टेप सीखना था। कर्ण ने पूरा दिन मोहन द्वारा दिए गए मंत्रों का अभ्यास करने में बिताया और जब वर्षा उसे युद्ध में वापस लाने के लिए वापस आई तो कर्ण लगभग रुकना नहीं चाहता था। कर्ण ने अपनी स्पेशल कास्टिंग में काफी प्रगति की थी और अब तक उसे पूरा यकीन था कि वह इसके साथ अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। कर्ण के पास अभ्यास करने के लिए अपनी सारी चीजें थी कि दिन में पर्याप्त समय नहीं मिलता है। कम से कम जनरल स्टेट के योद्धाओं को अब सोल्जर होने की जरूरत नहीं थी। मन और ऑक्सीजन ने उनके पूरे अस्तित्व को ऊर्जा प्रदान की और मन से जागते हुए जानकारी को संपादित करने के लिए उनके दिमाग को भी बदल दिया। कर्ण अपनी लड़ाई में लौट आया। अफसोस की बात है, भले ही उसे अपनी स्पेस कास्टिंग में कुछ प्रगति की, लेकिन इससे उसकी युद्ध शक्ति में वृद्धि नहीं हुई। वह अभी भी वास्तविक मंत्र का उपयोग करने में काफी दूर था। अगले कुछ दिनों तक कर्ण ने मन प्रसुप्त से निपटने और अपने विरोधियों द्वारा उपयोग किए जाने जा रहे
सभी अलग अलग मंत्रों को सीखने का अभ्यास किए। अब तक उनके प्रतिनिधि एक से एक अधिक मौलिक मंत्रों का उपयोग कर रहे थे और कर्ण ने हर दिन नए मंत्र देखे। कर्ण को यकीन था कि ये अनुयायी कमजोर नहीं थे। 10 दिनों के बाद कर्ण अपने विरोधियों के मन भंडार को 80% फिर से आत्मविश्वास से खत्म करने में कामयाब रहा। बस थोड़ा सा और। 3 दिन बाद कर्ण जीत के बहुत करीब था। बस थोड़ा सा और। ठीक है, वह आखिरी था, वर्षा ने कहा। कर्ण हैरान हो गया। अंतिम पूरा 1 महीना पहले ही बीत चुका था। कर्ण ने दांत पीस लिए। उन्होंने निराशा से कहा, मैं एक बार भी जीतने में कामयाब नहीं हुआ। आश्चर्य हो रहा है। एक परिचित आवाज सुनकर कर्ण पीछे मुड़ा। उनमें शिक्षक दिन दरवाजे पर खड़े थे। क्या मैं अब जा सकती हूँ? वर्षा ने याचना करते हुए बच्चे की आवाज में पूछा। मैं फिर से जानवरों का शिकार करना चाहती हूँ। डिन ने वर्षा की ओर देखा। आप यहाँ कोई काम नहीं है। वाह, वर्षा ने उत्साहित ताली बजाते हुए कहा। फिर उसने करण की ओर देखा। आप वास्तव में प्रभावशाली है करण। करण, 1 महीने में अब जब जादूगर से लड़ने की बात आती है तो आप हमारी अकेडमी में सबसे अच्छे छात्रों में से एक बन गए हैं। करण ने खर्राटा लिया। सर्वश्रेष्ठ में से एक। मैं एक भी बार किसी औसत से नहीं जीत सका। वर्षा केवल उज्ज्वल रूप से मुस्कुराई। फिर वह दिन की ओर मुड़ी। क्या मैं उसे अभी बता सकती हूँ? कर्ण ने भुएं उठाई जबकि दिन ने सिर हिलाया। कर्ण ने वर्षा से उत्साह से कहा, आप आरंभिक नुनाइयों से नहीं बल्कि प्रारंभिक नुनाइयों से लड़ रहे थे। एक पल के लिए कर्ण का दिमाग रुक गया। रुको तो ये सभी विशेषज्ञ उससे सिर्फ एक सतर ऊपर थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसका मन स्टेप इतना तेज था। हैरान दिन ने दोहराया। करण ने केवल हैरान भाव से दिन की ओर देखा। आप शरीर की एक सामान्य योद्धा के शरीर से एक स्तर ऊपर ऊंचा। पेस्ट में आपका शरीर एक प्रारंभिक सामान्य चरण के योद्धा के बराबर है। आप अनिवार्य रूप से अपने नए शरीर के लाभ को समाप्त कर दिया है। आप अनुभव किया है कि जादू के खिलाफ एक सामान्य योद्धा के रूप में लड़ना कैसा होता है। हमारे सबसे अच्छे छात्र सामान्य आधार पर अपने स्तर पर एक औसत निपुण से लड़ सकते हैं। अब तक आप भी सामान्य आधार पर एक औसत निपुण से लड़ सक रहे हैं और आपको हमारे सर्वश्रेष्ठ छात्रों का हिस्सा बनना था। बेशक यह आपके शरीर के लाभ पर विचार किए बिना है। कर्ण ने तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले वर्ष में तुम्हें बहुत शक्तिशाली हो गए हो। तुम्हारी युद्ध शक्ति उत्कृष्ट है और अब बहुत से योद्धा तुम्हारे विरुद्ध नहीं लड़ सकते। आपको अर्ली अपडेट से लड़वाया। आपने बहुत कुछ सीखा कि जादूगर कैसे लड़ते हैं और आपने सबसे महत्वपूर्ण पहलू सीखा, चोरी और अनुकूलशीलता। वर्षा, तुम जा सकती हो, डिन ने वर्षा की ओर देखते हुए कहा। वर्षा ने देखा कि डिन चाहता था कि वह चली जाए और वह अलविदा कहने के बाद चली गई। अब कमरे में केवल करण और दिन बचे थे। दिन ने कहा, आपको जादू श्रेणी में चौथे स्तर की जीतने में सक्षम होना चाहिए। आपके पास 5वें स्तर को जीतने का एक छोटा सा मौका भी है। आपको कुछ घंटों में परीक्षण शुरू कर देना चाहिए। मैं आपसे समय समय की उपलब्धियों से भी बड़ी चीजों की उम्मीद कर रहा हूँ। दिन की बात सुनकर कर्ण चुप रहा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उसके विरोधी उसने एक स्तर ऊपर है। क्यों? क्योंकि जादूगरों की सर्वोच्च शक्ति अंधा कर देने वाली थी। कर्ण ने सोचा कि औसत निपुणों के खिलाफ हारना उसके लिए सामान्य बात थी, लेकिन अब कर्ण को एहसास हुआ कि वह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा हो गया है। उसके और जादूगरों के बीच की दूरी कम होने लगी थी, लेकिन अब कर्ण का आत्मविश्वास से अपने एक स्तर ऊपर के औसत विशेषज्ञ से लड़ सकता था। बेशक अपने शरीर के बिना कर्ण केवल अपने स्तर पर एक औसत विशेषज्ञ से लड़ने में सक्षम होगा, लेकिन यह अभी भी बहुत प्रभावशाली था। बहुत से योद्धा एक औसत विशेषज्ञ से आमने सामने नहीं लड़ सकते। कर्ण अकेडमी में सबसे अच्छे योद्धाओं में से एक बन गया था और उसके ऊपर उसका नया शरीर था। इसके कर्ण ने अधिक शक्तिशाली बनने का एक और तरीका देखा, जो मन स्टेप था। कर्ण पहले से ही बहुत शक्तिशाली हो गया था, लेकिन वह उसकी पूरी क्षमता के करीब भी नहीं था। उस पल कर्ण को एहसास हुआ कि वह कितना शक्तिशाली हो गया है और वह बहुत अच्छा लगता है। वह प्रकृति के उस एहसास को और अधिक महसूस करना चाहता था और उसका अगला कदम। कर्ण ने उग्र आंखों से डिन की ओर देखा। धन्यवाद, उन्होंने कहा। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं मुकदमे से एक अनुभव इनाम प्राप्त करूँ वापस लाऊंगा। अगला कदम टाइल। कर्ण को यकीन था कि मुकदमे से मिलने वाला इनाम उसकी शक्ति को और भी अधिक बढ़ा दे सकता है।